हम बात कर रहे हैं बच्चे पार्शियल फ्रैक्शन की। पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, देखो जो हमारी पिछली एक्सरसाइज थी जिसके अंदर हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज किए थे, हमने लास्ट टाइम क्या किया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज को यूज़ करके पूरे, और ये इन फॉर्मूलाज को हमने डेराइव भी करके देखा था और इनको हमने डायरेक्टली यूज़ किया था। ये पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए थे जब इस फॉर्म में हो। अब हम इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन, जहाँ पे हम किसी इक्वेशन को, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या क्या, उसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम एक तरह से उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। अब समझना, ये पार्शियल फ्रैक्शन लगने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ये इंटीग्रेशन का कोई पार्ट है। ये स्पेसिफिकली पार्शियल फ्रैक्शन एक हमारा एल्जेब्रा का फॉर्मेट है। हम नॉर्मल एल्जेब्रा को यूज़ करके एक तरह से नीचे जो फैक्टर्स डिवाइडेड हैं हम उनको सेपरेट करेंगे। नीचे के जो हमारे पास 2 फैक्टर्स होंगे, 3 फैक्टर्स होंगे, उनको सेपरेट करके इंडिविजुअल टर्म्स बनाने वाली कहानी है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं और उसके बाद हम इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं है, जहां मर्जी तुम यूज करना चाहो वहां कर सकते हैं। हम इंटीग्रेशन में इस कंसेप्ट को यूज करेंगे बस। जैसे कि जब हम पार्शियल फ्रैक्शन समझना शुरू करते हैं तो उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स को हम पहले डिस्कस करते हैं और फिर मैं उसको क्वेश्चंस के अंदर इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है बच्चा, अगर हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, यहाँ मेन देखने वाली बात है कि ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में ही लगेगा। ये जो हमारे पास क्वेश्चन होना चाहिए ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री जो हमारे पास है वो 1 है, डिनोमिनेटर की 2 है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी लिख सकता हूँ। यहाँ जो कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं ये कोई कांस्टेंट हैं जिनको हम सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, जिसकी हेल्प से हम इस वैल्यू को, जो हमारे पास मेन क्वेश्चन है, उसको मैं इस फॉर्म में ब्रेक करके इंटीग्रेशन में यूज़ कर लूँगा। मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो भी क्लियर समझ में आएगा। पहले एक बार सारे फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। दूसरा जो हमारे पास टाइप है वो है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे एक्स ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तीसरा जो हमारे पास फॉर्मेट है उसमें है बच्चा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए। यहाँ भी दिख रहा है कि न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की 3 है, तो हम यहाँ पर भी पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी अब प्लस सी ओवर एक्स माइनस सी। कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी कोई कांस्टेंट है जो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करके लिखेंगे, जिससे कि हम इस फॉर्मेट को, जो हमारे पास गिवन फॉर्मेट है, जो क्वेश्चन है एक तरह से पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ओवर एक्स माइनस बाई एक्स माइनस सी, उसको खोल के ओपन करके ए ओवर एक्स माइनस ए बी ओवर एक्स माइनस बी प्लस सी ओवर एक्स माइनस सी में हम लिख सकेंगे। ठीक है, ये भी थोड़ी सी देर के अंदर ही मैं ये बताना शुरू करूँगा कि हम किस तरीके से लिख सकेंगे। अगर इस फॉर्म में हो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ओवर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस बी का एक्स माइनस बी, तो इसको ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस बी के फॉर्म में मैं लिख लूँगा। और अगर हमारे पास जो लास्ट फॉर्मेट है उसमें होगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, जिसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो पाएगी, हम उसको फैक्टर्स में डिसोसिएट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे के लिए हमें स्पेसिफिकली उसको इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा, ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ध्यान से देखो, इसके लिए हमने स्पेसिफिकली बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है। बी एक्स प्लस सी यहाँ पे कैपिटल बी और कैपिटल सी जो ऊपर हमने न्यूमरेटर में लिखे हैं ये वाले, ये हमारे पास कैपिटल हैं जो कि हम अलग से इनको सॉल्व करके निकाल लेंगे क्वेश्चन के अंदर। ये बात समझ में आई है? अब मैं कुछ इनके क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, उसके बाद तुम्हें ये कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, हम एक एक करके शुरू करते हैं और उससे बहुत आसान, मतलब क्वेश्चंस इसके कुछ खास टफ नहीं होते, इंटीग्रेशन बहुत आसान लगेगी, लेकिन उससे पहले पार्शियल फ्रैक्शन हमें लगा के सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, सबसे पहले एग्जाम्पल है जो अपना, दिस इज डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखो इंटीग्रेशन लगाने से पहले हम क्या करते हैं, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये ध्यान से देखो, ये सबसे पहले फॉर्मेट जैसा है, पी एक्स प्लस क्यू ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के फॉर्म का है। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस
b अपॉन एक्स प्लस टू, इस फॉर्म में। अगर हमारे पास इस फॉर्म के अंदर है तो हम पहले सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, a इंटू एक्स प्लस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू एंड 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। अब देखो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर तो कट गए और यहाँ बच गया 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी। ए प्लस बी, मैंने एक्स कॉमन ले लिया और यहाँ बच गया 2a प्लस बी, बिल्कुल ठीक है, और ये इक्वल्स टू 1 है। अब हम क्या करते हैं, इसको देखो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0x प्लस 1। मैं क्या करने वाला हूँ, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, x के कोफिशिएंट्स को x के साथ और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ से हमारे पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं और इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो आसानी से निकल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम माइनस कर देते हैं। जब हमने माइनस किया तो 2a माइनस a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 आ गई, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में तो b इज इक्वल टू माइनस a, दैट इज माइनस 1 आ गया। तो 1 और माइनस 1 हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब देखो जो क्वेश्चन था अब उसके अंदर a और b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। ये जो हमने किया है अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया बच्चे, हमने क्या किया, सिर्फ हमारे जो क्वेश्चन का फॉर्मेट था उसको सिंप्लीफाई करके लिखा है। अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स को मैं ऐसे लिख लूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो a ओवर एक्स प्लस वन, ए की वैल्यू क्या आई है 1 ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी की जगह पे माइनस 1 ओवर एक्स प्लस टू, ऐसा लिख लूँ इंटू डी एक्स। ठीक बात है। तो अब इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर एक्स प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। बिल्कुल ठीक है। अब हमें पता है 1 ओवर एक्स प्लस वन का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। क्लियर है। ऐसे ही डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू का क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस टू। यहाँ हमारे पास log ऑफ एक्स प्लस वन माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस टू और इसके साथ में हम प्लस सी लिख देते हैं। ये जो c होगा ये दो इंटीग्रेशन है तो दोनों के लिए मिला जुला के लिख दिया। ये आएगा log ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। ये कहाँ से आया, log a माइनस log b को मैं log ऑफ a बाई बी लिख सकता हूँ और ये हमारे पास जो है ये रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल गया। क्लियर है। तो इसको जब हम लिखेंगे मॉड के अंदर लिख दो। एक्चुअली में जो जहाँ मैंने ब्रैकेट्स डाले हैं वहाँ हम मॉड डालते होते हैं, जहाँ पे भी ये हैं यहाँ पे मॉड डाल दो। ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। क्लियर है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखो ज़रा, ये बहुत आसान था, सबसे पहले वार्म अप क्वेश्चन के लिए बहुत ठीक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ये वाला। इसमें छोटी सी चीज़ पे ध्यान देना एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ हमें सॉल्व करना है। क्या हम यहाँ डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। जहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है। पहले हमें इसे प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड कर देता हूँ। जब मैंने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर वन से जब हमने मल्टीप्लाई किया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, साइन चेंज, तो ये कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारे पास 5x प्लस वन माइनस 6 माइनस 5। डन। ये बात समझ में आई। मैंने क्या किया, सिंपल मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया जब, और उसके बाद साइन चेंज करे तो हमारे पास आया क्या है, यहाँ ध्यान से देखो
नॉर्मल डिवीजन है, कुछ अलग नहीं किया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, साइन चेंज करे तो एक्स स्क्वायर का माइनस हुआ, एक्स स्क्वायर कट गए, माइनस का प्लस हो गया तो प्लस 5x नीचे आ गया, और प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, इसका मतलब देखो ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मैं क्या कर रहा हूँ समझना ज़रा, ये मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन में याद हो तो क्या लिखते हैं, जैसे हम क्या करते थे कि क्वोशिएंट पहले लिख लेते थे, फिर रिमाइंडर बाय डिवाइज़र होता था कि नहीं, है ना। इसके बीच में अगर मैं प्लस लिख दूँ तो भी वो सेम ही बात होती है। तो हमने क्या लिखा, हमारे पास क्वोशिएंट 1 है, प्लस रिमाइंडर कितना बचा 5x माइनस 5 अपॉन डिवाइज़र कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसा बन गया। तो मैं अब जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको उस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो उस फॉर्मेट में लिखते हुए अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो 1 का तो इंटीग्रेशन सीधा सा हो जाएगा, x बन जाएगा। तो हमारे पास मेन इस वाले की कहानी है। तो इसके अंदर हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज करके देख लेते हैं। फैक्टराइज कैसे करेंगे, कोई दो नंबर ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आए, प्लस माइनस करके माइनस 5 आए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन आया तो x माइनस 2, तो ये हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बच गया। डन है। तो अब मैं सिर्फ इस पार्ट को एक बार सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आया हमारे पास 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3, इस फॉर्म में लिख लूँगा। अब मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। डन। अब हम एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ax प्लस bx माइनस 3a माइनस 2b, ऐसा बन जाएगा। और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो डिनोमिनेटर तो हम हटा ही देते हैं दोनों को, दोनों तरफ से। जब हमने डिनोमिनेटर हटाया तो यहाँ बच गया 5x माइनस 5, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3a प्लस 2b, ये बच गया। तो हमारे पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड 3a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 5 सॉरी, है ना। ये कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स किया तो सीधा सा इक्वेशंस बन गई हैं। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th क्लास से हम करते आ रहे हैं। इसको सॉल्व कर सकते हो। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा एक बारी करके देख लेते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है। हम एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू, यही बनेगा हमारा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 10। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। वो थर्ड कहाँ से बनी है, जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इनको आपस में माइनस कर देता हूँ तो क्या होगा, 2b कैंसिल आउट हो गया, 3a माइनस 2a इज a एंड ये बच गया माइनस 5। डन। अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 वाली में सब्सिट्यूट कर देते हैं। a की वैल्यू है माइनस 5 प्लस b इज इक्वल टू 5 और वी कैन कंक्लूड b इज इक्वल टू 10। a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हम इन सारी वैल्यूज़ को अपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं। तो देखो ज़रा, क्वेश्चन को मैंने क्या लिखा था, जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था एक्स स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जिसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब लिखा था तो आ गया था 1 प्लस दिस, और इसको फिर मैंने ऐसे ब्रेक करके लिखा था। तो a की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस 5 और b की वैल्यू आई है 10। तो मैं माइनस 5 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय x अपॉन x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू 10 आई है अपॉन x माइनस 3, ऐसा कुछ आ गया। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं इसकी।
जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो बच्चा 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x प्लस -5 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -5 log ऑफ x माइनस 2 प्लस 10 का क्या है, 10 के साथ log ऑफ x माइनस 3 प्लस c। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, x माइनस 5 log ऑफ x माइनस 2 प्लस 10 log ऑफ x माइनस 3 प्लस c। और सिंप्लीफाई करना तो देखो पावर्स में ले जाके हम कर सकते हैं, वरना हमारे पास ये आंसर आ चुका है, ठीक है ना। और इसके साथ अगर हम ऐसे करना चाहें तो हम मॉड लगा देंगे। करना जो क्या चाहे मतलब हमें लिख लेना चाहिए हर बार बच्चे, मैं मॉड मिस कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा मॉड लगा देना है हमने जब लॉग में आता है। ये क्लियर है, ये हमारे पास एक फॉर्मेट था। इसके बाद एक लास्ट मैं और क्वेश्चन करा देता हूँ इसका, जो कि सब्स्टिट्यूशन लग के होगा। देखो इंटीग्रेशन में एक चीज़ है बच्चा, जो पिछली एक्सरसाइज हैं वो बहुत काम आती हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन ख़त्म हमने जब सबसे पहले एक्सरसाइज करी थी बेसिक था, फिर उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज करी सब्स्टिट्यूशन था, तीसरे वाले में स्टैंडर्ड फार्मूलाज हुए, अब पार्शियल फ्रैक्शन आया। तो ऐसा नहीं है कि पिछली एक्सरसाइज करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे, पिछली एक्सरसाइज इसमें यूज़ होती रहेंगी। इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी बात यही है कि जो जितना तुम नया जितना पिछला सीखा हुआ है वो नई वाली एक्सरसाइज में सब यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे अब देखो ज़रा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin phi माइनस 2 इंटू कॉस फाई डिवाइडेड बाय 5 माइनस कॉस स्क्वेयर फाई माइनस 4 sin phi डी फाई। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए सबसे पहले डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन ना लगाकर मेरे को इसे किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो ज़रा, मैं पहले क्या करता हूँ, 3 sin phi माइनस 2 इंटू कॉस फाई डी फाई, बिल्कुल ठीक है। और नीचे जो हमारे पास है डिनोमिनेटर में वो है 5 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख लूँ माइनस 4 sin phi, बिल्कुल ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं अगर साइन फाई को टी पुट कर दूं तो मेरे पास कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा, है ना, क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे कॉस फाई डी फाई डी टी बन गया, बना कि नहीं। और जहाँ जहाँ पे हमने साइन फाई है वहाँ पे हमें टी पुट कर देना है, क्लियर। तो हम ये डाल देते हैं वैल्यूज। तो हमारे पास क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 2 डी टी डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 माइनस का प्लस हो गया टी स्क्वेयर माइनस 4t, जो सॉल्व हो गए 3t माइनस 2 डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 4। इस फॉर्म में हमें मिल गया है, समझ में आई। और ये प्रॉपर क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय, देखो नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हमारे पास बन गया है t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, a अपॉन टी माइनस 2 प्लस b अपॉन टी माइनस 2 का स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया, और ऊपर आ गया हमारे पास a इंटू टी माइनस 2 प्लस बी, ऐसा बनेगा। जिसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो आ जाएगा at माइनस 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब कंपेयरिंग द जब कोफिशिएंट्स करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू सीधा सीधा 3 के इक्वल आ गई है, और माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब a की वैल्यू 3 यहाँ डाल देते हैं, माइनस 2 इंटू 3 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2। तो b की वैल्यू आ गई है माइनस 2 प्लस 6 दैट इज 4। a और b की वैल्यू आ गई। तो अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन के अंदर जब सब्सटीट्यूट करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय t माइनस 2 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ dt लग जाएगा, जिसकी मैं इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करूँगा। a की जगह आ गया हमारे पास 3 ओवर t माइनस 2 प्लस 4 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर।
एंड होल इंटू डी टी। डन। तो ये हमारे पास आ गया है 3 log ऑफ t माइनस टू प्लस यहाँ पावर रूल लग जाएगा, t माइनस टू की होल स्क्वायर है। तो अगर मैं देखो इसको और ज़्यादा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाऊं तुम्हें, क्योंकि इसमें चेन रूल नहीं होता है अपने पास इंटीग्रेशन के अंदर, तो हम इसको और सिंप्लीफाई करके देखने के लिए क्या करेंगे, अब t माइनस टू को कुछ भी पुट कर दो y, तो यहाँ से हमारे पास dt इज इक्वल टू डी वाई आ गया, dt इज इक्वल टू डी वाई आ गया। तो ये हमारे पास आ गया है इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाहर आ गया, डी वाई अपॉन वाई का स्क्वायर आ गया कि नहीं है, डी वाई अपॉन वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। एक सेकेंड, यहाँ हमारे पास स्क्वायर था तो हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू वाई रेज टू दी पावर माइनस टू डी वाई, जिसमें पावर रूल रख के क्या आएगा 4 इंटू वाई रेज टू दी पावर माइनस थ्री, है ना, सॉरी वाई रेज टू दी पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन, यही होगा माइनस टू प्लस वन करके। तो हमारे पास जब मैं इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो हमारे पास आ रहा है 3 log ऑफ t माइनस टू माइनस 4 इंटू वाई रेज टू दी पावर माइनस वन, जिसकी वैल्यू क्या थी t माइनस टू। ऐसा हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। और इसके साथ हमने लिख दिया प्लस सी। अब हम एक काम करते हैं 3 log ऑफ, अब देखो log में t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसमें। हमारे पास जो t था, t हमने क्या डाला था, t सब्सटीट्यूट किया था हमने साइन को, तो यहाँ साइन 5 पुट कर देते हैं, साइन 5 माइनस टू माइनस 4 अपॉन साइन 5 माइनस टू प्लस सी। ये हमारे पास आंसर आ गया। डन, क्लियर है ना ये, ठीक है बच्चा। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली आंसर हम पहुंच गए हैं, आंसर आ चुका है हमारा, ठीक है। अब एक और चीज़ देखना, इसमें छोटा सा ना आंसर मिसमैच करेगा अगर तुम देखोगे। यहाँ साइन 5 माइनस टू नहीं लिखेंगे, हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे 3 log ऑफ 2 माइनस साइन 5 लिखेंगे, क्योंकि साइन 5 माइनस टू का मतलब क्या होता है, साइन 5 माइनस टू नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि साइन की वैल्यू प्लस वन से बड़ी कभी नहीं जा सकती, तो 1 माइनस टू होकर नेगेटिव आना था। और जबकि यहाँ मॉड लगा हुआ है तो हम इसको बस इस तरीके से अरेंज करके लिख रहे हैं कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ जाए। तो अगर इस फॉर्म में छोड़ दिए ये भी ठीक है, लेकिन बेटर फॉर्म रहेगी कि हम 2 माइनस साइन 5 लिखें मॉड के अंदर, ठीक है। यहाँ मॉड नहीं है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ एज इट इज़ रहने दो, सिर्फ जहाँ लॉग के साथ मॉड था वहाँ पर हमने उसे चेंज किया, ठीक है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। डन, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 7.5 आती है, जिसके हम कुछ क्वेश्चंस करके दें। तो एक्सरसाइज 7.5 के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बाकी जिसके बच्चे के डाउट होंगे कुछ होंगे वो मुझे नेक्स्ट मतलब अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं वो डाउट्स कवर कर लूँगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चा, इसके अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। अब यहाँ एक प्रॉब्लम हमें साफ दिख रही है। यहाँ पे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास में ऊपर और नीचे ध्यान से देखो डिग्री सेम है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2x स्क्वायर जो है, दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लें ऊपर और नीचे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स बना लेते हैं, ठीक है। और इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये किससे आएगा 1/2 से। अगर मुझे x स्क्वायर 2x स्क्वायर को x स्क्वायर बनाना तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस x/2। साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, तो x/2 यही आएगा -1, ऐसा कुछ बच गया। तो इसका मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस x/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके कर लूँ तो 1/2 एज इट इज़ प्लस x माइनस 2 अपॉन 1/2 जो हमारे पास था वो मैंने नीचे लिख दिया ऐसे, और यहाँ पे x फिर से कॉमन ले लेते हैं तो बचा 2x माइनस 1, बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास मेन टास्क इसका है 1/2 का, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकल ही जाएगा। तो जब हम इसको पकड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/2 को भी रहने देते हैं, हम सिंपल ऐसे लिख लेते हैं x माइनस 2
अपॉन x इंटू 2x माइनस 1, क्योंकि 1/2 कॉन्स्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर रह जाएगा तो उससे कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं। तो इसको मैं लिखूँगा a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 2x माइनस 1। बिल्कुल ठीक है ये। तो जब हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा a इंटू 2x माइनस 1 प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू 2x माइनस 1। ये क्लियर है। अब जब हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स करेंगे, डिनोमिनेटर तो हमारा हट जाएगा, दोनों में से कॉमन लेके कट गया, कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ x माइनस 2 इज इक्वल टू 2ax प्लस बी एक्स माइनस ए, ऐसा ही कुछ आ गया, जिसको मैं 2a प्लस बी होल इंटू एक्स माइनस ए लिख सकता हूँ। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करेंगे तो साफ दिख रहा है बच्चा, a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मैं जब a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा यहाँ पे तो क्या आ रहा है, 4 प्लस बी इज इक्वल टू 1 और वी कैन से b इज इक्वल टू -3। डन। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर लाने के लिए हम क्या करते हैं, वापस से इस स्टेप पे पहुँचते हैं अपना, और हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारे पास आया क्या था, जो क्वेश्चन था, हमारे पास क्वेश्चन था 1/2 प्लस 1/2 x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1, जिसको इंटीग्रेशन करने के लिए हमने 1/2 का तो इंटीग्रेशन अलग लिख लेते हैं सीधा, 1/2 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दिया, प्लस 1/2, और जब हमने कॉमन लिया तो x माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी बच्चा, 2 अपॉन एक्स, प्लस b की वैल्यू आई है -3 अपॉन 2x माइनस 1। क्लियर है, ऐसा आ गया हमारे पास। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करूँगा, 1/2 x आ गया पहले में, प्लस हाफ पूरा कॉमन, और यहाँ आ गया 2 log mod ऑफ x माइनस 3 log mod ऑफ 2x माइनस 1, और जो कोफिशिएंट है x का वो हमने डिवाइड कर दिया। ये मैंने एक तरह से चेन रूल लगा दिया, जो चेन रूल होता नहीं है, बेसिकली मैं एक स्टेप बचा गया 2x माइनस 1 को t पुट करने वाली। तो 2x माइनस 1 को t पुट करके करोगे तो 2dx इज इक्वल टू dt आएगा, जिसमें dx की वैल्यू dt/2 आना था और वही 2 नीचे डिवाइड होके आना था। तो मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया, जो x का कोफिशिएंट था उसको डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है, ये हमारा एक्सरसाइज 7.5 का एक क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ और उसके बाद बाकी क्वेश्चंस मैं डाउट में कराऊंगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेट है जिसको तुमने फॉलो करना और आराम से होते जाएंगे। फिर भी किसी का डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी बाय पार्ट्स है, बाय पार्ट्स के इंट्रो से पहले मैं इसके डाउट्स लेके ही नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा। एक क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16, वो देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है इसलिए मैं भी करा के दिखा रहा हूँ। जैसे हमारे पास x इंटू एक्स रेज टू दी पावर n प्लस 1 इस फॉर्म में है हमारे पास। अब देखो, देखने में लग रहा है कि x रेज टू दी पावर n का क्या करें, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर है कुछ नहीं, इतना टफ है नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्या करते हैं, इसको 1 अपॉन x इंटू एक्स रेज टू दी पावर n प्लस 1, पहले हम क्या करते हैं, इसको यहीं क्वेश्चन को यहीं छोड़ के अपना इसको सिंप्लीफाई करने पे काम करते हैं। इसको हम x रेज टू दी पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई और x रेज टू दी पावर n माइनस 1 से डिवाइड कर लेते हैं। अब कोई बच्चा कहे कि भाई हाँ ये सपना कैसे आ रहा है, या मैं ये कहाँ से कर लेता हूँ, ये मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है। देखो बच्चे, मुझे कुछ इस तरीके से करना होता है कि जिसकी कॉम्प्लिकेटेड पावर है, जिसकी कॉम्प्लिकेटेड पावर है यहाँ पे, मैं इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, जैसे चीज़ें आसान हो जाए, ऊपर dt बन जाए या कुछ हो। तो अगर मैंने ऐसा किया, अब ध्यान से देखो, ये और ये मल्टीप्लाई होके बेसिस सेम है, पावर क्या बनेगी, ऊपर तो बच गया x रेज टू दी पावर n माइनस 1 और नीचे क्या बच गया, x रेज टू दी पावर n इंटू एक्स रेज टू दी पावर n प्लस 1। बचा कि नहीं, ये वाले जो हमारे थे इनके दोनों के बेसिस सेम थे तो पावर्स ऐड होगी। इसमें हमारे पास पावर कितनी थी, इसमें हमारे पास पावर 1 थी, तो n माइनस 1 प्लस 1 होके एक्स रेज टू दी पावर n रह गया। अब देखो, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की तरह लिख लेता हूँ ऐसा, तो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, बिल्कुल ठीक। अब इससे हमें फ़ायदा क्या मिला, मैं एक्स रेज टू दी पावर n को पूरे को t पुट कर सकता हूँ। जब मैं t पुट करूँगा तो एन एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया कि नहीं, या x रेज टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई एन आ गया। n हमारा कांस्टेंट था जो हमें परेशान भी नहीं कर रहा, तो इसी क्वेश्चन को
1/n बाहर, और जो हमारे पास ये पूरा dt बना था, है ना, ये हमारा पूरा dt/n बना था, तो 1/n मैंने बाहर लिख लिया और ये बन गया हमारा dt डिवाइडेड बाय t इंटू t+1। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का, जिसको मैं सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/n बाहर रखे a/t प्लस b/t+1 लिख के सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसको सॉल्व कर सकता हूँ। डन है, अब आराम से हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसके आगे मुझे पार्शियल फ्रैक्शन तो करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, अगर फिर भी डाउट आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट से पहले हम ये कर लेंगे। और बाकी जो पिछले टॉपिक्स हैं उनको कवर करने के लिए वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में जाके जितने भी लिंक हैं वो एक्सरसाइज फर्स्ट से स्टार्ट करके इंटीग्रेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं और जितने भी +2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।